अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हुकूमत 30% बजट ज़राई शोबे पर खर्च कर रही है। किसानों की खुदकुशी में कमी, मरबूत शोबों में सरमायाकारी की जरूरत, हरीश राव का खिताब। इंटरमीडिएट तुलबा बेखौफ होकर इम्तिहान की तैयारी करें। 1 फरवरी को प्रैक्टिकल, 4 मार्च से तहरीरी इम्तिहानात का आगाज। वज़ीर तालीम का जायजा इजलास। हिंदुस्तान हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद। मुल्क भर में एहतजाज जारी। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा ने एहतजाज के दौरान रखा रोजा। और मेलार्दियोपल्ली में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, भारी माली नुकसान, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ज़राई शोबे में 30% बजट खर्च कर रही है। हरीश राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील से पहले किसानों के खुदकुशी के वाकयात अखबार की सुर्खियां हुआ करती थी, लेकिन KCR के ज़राई शोबे को तरजीह देने की वजह से खुदकुशी के वाकयात में काफ़ी कमी आई है। हरीश राव ने कहा है कि मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जो ज़राई शोबे पर 20,000 करोड़ खर्च कर रही है। ज़राई शोबे के लिए अहम वसाइल, पानी के लिए हुकूमत सालाना 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन्होंने कहा कि नाबार्ड और बैंक्स को ज़राई शोबे से मरबूत शोबों को मुस्तहकम बनाने के लिए आगे आना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज और एक्सपोर्ट शोबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। असली ज़राअत की सरमायाकारी के लिए रियायत के साथ साथ कम सूद पर कर्ज फराहम करने के लिए बैंकर्स को ताउन करना चाहिए। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने इंटरमीडिएट तुलबा से कहा है कि वो किसी किस्म के शक व शुबहात के बगैर इम्तिहानात की तैयारी करें। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में किसी किस्म की कोई कोताही ना करें। बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गुज़िश्ता साल के तल्ख तजुर्बात का अहाता करते हुए इस बार इम्तिहानात में कोई खामी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करें। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 1 फरवरी ता 20 फरवरी तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होंगे, 4 मार्च ता 23 मार्च तक तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। इसके लिए बोर्ड की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 9,65,840 तुलबा इम्तिहान लिखेंगे। इसके लिए 1,334 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फीस दाखिल न करने पर बाज़ इंतज़ामिया की जानिब से हॉल टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके लिए इस बार बोर्ड की जानिब से ही हॉल टिकट रास्त तुलबा को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इम्तिहान मुनक्किद करने की जिम्मेदारी CGG को दी गई है। इसका जायजा लेने के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी जाए। इम्तिहानात के इंतजामात के सिलसिले में पुलिस, RTC, महकमा सेहत और रेवेन्यू अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करने की भी इन्होंने हिदायत दी। इस इजलास में बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर क़बायली बहबूद व ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि मेडराम जात्रा को प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। इस सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वज़ीर ने कहा कि ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर ने बताया कि इस जात्रा के लिए हुकूमत ने 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इंतजामात में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जात्रा के दौरान सिर्फ कपड़े के बैग का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई प्लास्टिक बैग फरोख्त करेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि क़बायली तुलबा के इम्तिहानात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस साल गुज़िश्ता साल से मुकाबला बेहतर नतायज आने चाहिए। इन्होंने कहा कि मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए तुलबा के लिए खुसूसी तवज्जो देते हुए तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम करें। तेलंगाना करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। करीमनगर में जुमला 76,427 वोटर्स वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
इलेक्शन कमिश्नर नागिर रेड्डी ने बताया कि राय दही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 22 जनवरी को हुई राय दही के दौरान बास पोलिंग स्टेशन में फर्जी वोट डालने की शिकायत मौसूल हुई है। इन शिकायत की मुकम्मल जांच करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 मुकामात पर दोबारा राय दही करवाने का फैसला लिया है। कमिश्नर नागिर रेड्डी ने बताया कि महबूब नगर में पोलिंग स्टेशन नंबर 198 वार्ड नंबर 41 पर कल सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक राय दही होगी। इस तरह बोधन के वार्ड 32 के 87 नंबर पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। कामारेड्डी के 101 पोलिंग स्टेशन वार्ड 41 में दोबारा राय दही होगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में अब सड़कों पर गैर कानूनी पोस्टर्स और फ्लैक्सी और कटआउट लगाने पर अवाम को में शिकायत दर्ज अवाम कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर विश्वजीत ने बताया है कि अवाम @CEC_EVDM पर ट्वीट करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बल्दिया हुदूद में गैर सरकारी तौर पर पोस्टर्स, बैनर्स, कटआउट की वाज़ेह तस्वीर के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट सेल सोशल मीडिया शहरियों की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट की गई शिकायत का जवाब देते हुए कहा कि ई चालान नाफिज किया जाएगा। CEC सोशल मीडिया सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला है। इन्होंने कहा कि इस वक्त तक आने वाली शिकायत की यकसोई की जाएगी। शाम के 6 बजे के बाद पहुंचने वाली ट्विटर पोस्ट को दूसरे दिन कार्रवाई में लिया जाएगा। शहरियों की शिरकत बढ़ाने के लिए एक ट्विटर अकाउंट तश्कील दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, शहरियत तरमीमी कानून वापस लो, NRC, NPR नहीं चलेगा। इन नारों के साथ मुख्तलिफ रियासतों में अवाम अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग पर खवातीन का मुसलसिल एहतजाज जारी है। शाहीन बाग एहतजाज से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने कहा था कि खवातीन मुल्क की क़यादत करेंगी और अब वो वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश में घंटाघर पर खवातीन ने मुजाहिरा किया। मुख्तलिफ समाजी व सियासी और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खवातीन की हौसला अफजाई की। वकला की कसीर तादाद ने घंटाघर पहुंचकर एहतजाज दर्ज करवाया। अलीगढ़ में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। अलीगढ़ के शहरियों ने शाह जमाल ईदगाह पर धरना देते हुए ये हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा के नारे लगाए। इस एहतजाज में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज भी किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर एक तमसीली हिरासती कैंप भी कायम किया गया, जिसमें दस्तावेजात पेश न करने पर महरूस करने का इशारा किया गया है। इसके अलावा मुल्क के दीगर रियासतों में जहां जहां एहतजाज हो रहे हैं वहां पर इनकलाबी गीत गाए जा रहे हैं और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया जा रहा है। बिहार और मुंबई में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, जबकि दिल्ली के शाहीन बाग, कोलकाता शाहीन बाग में ख़वातीन पर पुरजोश देखी गई। कमसीन बच्चों के साथ ख़वातीन मुसलसिल एहतजाज कर रही हैं। प्ले कार्ड्स के साथ उनका एहतजाज जारी है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
NRC, NPR और CAA के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार के तुलबा का एहतजाज 17वें दिन में जारी रहा। तुलबा ने जुमेरात के दिन रोजा रखकर कड़ी धूप में मज़कूरा कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर मतीन और सेक्रेटरी डॉक्टर लुबना ने एहतजाजी तुलबा से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर लुबना ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के चैलेंज को कबूल करते हुए उनके साथ मुबाहिस के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि पीर के दिन इन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के NPR के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए NPR फार्मेसी का मवाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ओहदेदारों ने उन्हें मवाद देने से मौजरत की क्योंकि उनके यहाँ मज़कूरा दरखास्तों का मवाद दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से NPR के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी नहीं की जा सकती। जबकि 1 अप्रैल से NPR पर अमल शुरू करने के लिए मरकजी हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। हम होम मिनिस्टर से सुन चुके हैं, उन तीनों चीजों पे हम काउंटर चैलेंज करते हैं। कहीं भी किसी भी वक्त देश के लिए, देश के हित में हम ये काउंटर चैलेंज उनके ऊपर डालते हैं। लिहाजा वो हमसे हमारी गुजारिश है कि वो ज़रूर इसकी कबूल करें। सारे अवाम को आप लोगों के ज़रिए से बताना चाहते हैं और सवाल ये करना चाहते हैं कि ये जो NPR है उसकी नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2019 को निकल चुकी है और इनकी जो डायरेक्टर्स है वो हमको ये बता रहे हैं कि आज तक फॉर्म तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है, जो गेजेट नोटिफिकेशन निकल चुकी है, अभी सेंसस की तो जनवरी में निकली और NPR की तो जुलाई में निकली, तो उसकी जो प्रेमिस है वो किस बुनियाद पे हो रहा है, वो रूल्स 2003 के मुताबिक हो रहा है। 2003 की जो सेंसस की रूल्स है उसमें क्लियर NPR के रूल्स लिए हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि NPR रजिस्टर को जब अपडेट करना होता है या मेंटेनेंस करना होता है तब हमको खास करके ये रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स करके जो पूरी देश का मेंटेन हो रहा है उससे रिकंसाइल करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात। कर्नाटक के दूर दराज इलाके टिमकूर का एक नौजवान तकरीबन 530 किलोमीटर पैदल चलकर दारुस्सलाम पहुंचा। सैयद बुरहान नामी नौजवान जब अपनी कमर पर तिरंगा के झंडे बांधकर दारुस्सलाम पहुंचा और अपनी आमद के मकसद से वाकिफ करवाया तो अपने से पहले तयशुदा शदीद मसरूफियत से वक्त निकालकर अकबरुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम पहुंचे और बुरहान को गले लगा लिया। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुखालिफ एहतजाज को देखते हुए BJP बौखलाहट का शिकार है। 25 जनवरी को चार मीनार के दामन में मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम की इजाज़त ना देने का मुतालबा करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से तेलंगाना BJP वफ़द ने नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए BJP सदर लक्ष्मण ने कहा कि BJP के प्रोग्राम को पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। इन्होंने सवाल किया कि मजलिस के प्रोग्राम को किस तरह इजाज़त दी जा रही है, जबकि असदुद्दीन अवैसी इश्तियाल अंगेज तकारीर करते हुए तेलंगाना में फिरकावाराना माहौल पैदा कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर 25 जनवरी को मजलिस को प्रोग्राम की इजाज़त दी गई तो BJP भी एहतजाज करेगी। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ NRC नहीं मुलाजिमत चाहिए मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। गांधी भवन के अहाते में ग्रेजुएट्स ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान चाय, इडली फरोख्त की, कोई मोची और किसी ने पंचर बनाने का काम करते हुए एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव, रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर जी वेंकट और दीगर कारकुनों ने हिस्सा लिया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बादाम गली, अजंता कॉलोनी और पापिया बस्ती के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने पापिया बस्ती में 900 डायामीटर की ड्रेनेज पाइपलाइन और सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा
बादाम गली के इलाके में एक नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने के लिए महकमे बर्की के अहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने अजंता कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन को साफ करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की जगह जगह गुलपोशी की। इस मौके पर सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदे कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी और मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। फोर्टीवी के मारूफ एंकर्स वो न्यूज़ डायरेक्टर सैयद यासरुल्लाह शकील और शजीउल्लाह फरासत साहब की वालिदा मोहतरमा का बरोज़ जुमेरात इंतकाल हो गया है। वो मशहूर मज़ाहिया शायर मरहूम सिबगतुल्लाह उर्फ बम्बाट की अहलिया थी। नमाज जनाजा मस्जिद नूर वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट बाद नमाज फज्र अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए 988 64 5 4118 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। मिलारदियोपल्ली पुलिस हदूद के इलाके झोंपड़ी दानम्मा में एक गोदाम में आग लगने से सारा प्लास्टिक और टायरों का स्टॉक जलकर खाकिस्तार हो गया। ये वाक़या जुमेरात के दिन पेश आया। GHMC और फायर ब्रिगेड्स के अमले ने 2 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े के बाद कॉर्पोरेटर मिसबाहुद्दीन और राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज रहमत बेग ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मिलारदियोपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। अलवाल के गोदाम की छत से एक शख्स गिरकर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 32 साला वहीद, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पतंग की खातिर एक मुकफ्फल गोदाम की छत पर चढ़ा, जहां बोसीदा टीन की छत टूटने से वो गोदाम के अंदर जा गिरा। वो 1 हफ्ते तक गोदाम में पड़ा रहा। इसके अफराद खाना ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि वो अक्सर कई दिनों तक गायब होने के बाद खुद ब खुद घर आ जाया करता था। चारशंबे के दिन गोदाम के पास एक ऑटो ड्राइवर गोदाम के अंदर से आने वाली आवाज सुनकर मुकामी अफराद और पुलिस को खबर की, जिस पर अलवाल पुलिस ने गोदाम पहुंचकर जब कुफल तोड़कर अंदर देखा तो वहीद शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने एक केस दर्ज करके वहीद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पतंगबाजी की वजह से हर साल ऐसे कई वाक़यात पेश आते हैं जिसमें लोग छतों से गिरकर मर जाते हैं या फिर शदीद जख्मी होते हैं। इस सिलसिले में शऊर बेदारी की जरूरत है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियां पेश करते हैं। न्यू लैंडमार्क ऑफ हेरिटेज सिटी, काकाजी वेडिंग मॉल, creating ethnic identity to rejoice fashion, fancy suits and dress materials, a complete ethnic wear. Kakaji Wedding Mall, women's exclusive, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स का पैजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। हुकूमत 30% बजट ज़राई शोबे पर खर्च कर रही है। किसानों की खुदकुशी में कमी, मरबूत शोबों में सरमायाकारी की जरूरत, हरीश राव का खिताब। इंटरमीडिएट तुलबा बेखौफ होकर इम्तिहान की तैयारी करें। 1 फरवरी को प्रैक्टिकल, 4 मार्च से तहरीरी इम्तिहानात का आगाज। वज़ीर तालीम का जायजा इजलास। हिंदुस्तान हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद। मुल्क भर में एहतजाज जारी। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा ने एहतजाज के दौरान रखा रोजा। और मिलारदियोपल्ली में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, भारी माली नुकसान, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।